Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing great and you all are safe. In my last lecture I started the topic of importance of water that I took from FSC book 1 chapter number 2 biological molecules. Today I'm gonna discuss about the remaining topics that are also under the heading of importance of water. So before starting my today's video, I wanna say you guys something, that if you didn't subscribe my channel yet, so please hit the subscribe button below and also like my videos. Okay, so coming towards the points, let's just start our today's lecture. So I'm gonna discuss about heat of capacity of water, heat of vaporization of water, ionization of water and then protection. तो सबसे पहले हम हीट कैपेसिटी की बात करते हैं. हीट कैपेसिटी एक्चुअली होती क्या है? ये किसी भी कंपाउंड की वो कैपेसिटी है जिससे वो मतलब हीट की कोई भी क्वांटिटी या कोई भी अमाउंट जो है उसको अब्जॉर्ब करता है. यानी कोई भी कंपाउंड जो है वो कितनी क्वांटिटी में हीट को अब्जॉर्ब करता है, दैट इज़ एक्चुअली द हीट कैपेसिटी ऑफ दैट कंपाउंड. और यहाँ पर हम वाटर की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं. तो अगर हम हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की बात करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि वाटर हैज़ ग्रेट एबिलिटी ऑफ अब्जॉर्बिंग हीट विद मिनिमम चेंज इन इट्स ओन टेम्परेचर. इसका मतलब ये है कि जो वाटर है वो जब हीट को अब्जॉर्ब करता है, ऑब्वियसली कोई भी कंपाउंड जो है जब वो हीट को अब्जॉर्ब करता है तो उसके टेम्परेचर में जो है वो इंक्रीज़ आता है. वाटर के टेम्परेचर में भी इंक्रीज़ आता है, लेकिन वो मिनिमम टेम्परेचर चेंज होता है. यानी वाटर जो है वो अगर ज़्यादा हीट को भी अब्जॉर्ब कर रहा है तो उसके टेम्परेचर में जो चेंज है वो मिनिमम चेंज है, और ये वाटर की स्पेशलिटी होती है. उसके बाद इसमें सेकंड पॉइंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर का आता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या है. इट इज़ एक्चुअली द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड. इसका मतलब ये है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वाटर की, इट इज़ एक्चुअली दैट नंबर ऑफ कैलोरीज जो वाटर के 1 ग्राम को 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करता है. दैट इज़ एक्चुअली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और वो स्पेसिफिकली होती है 1. यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हमें वाटर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ाना है तो उसके लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो है 1. उसके बाद नेक्स्ट इसमें यह है कि दिस इज़ बिकॉज मच ऑफ द एनर्जी इज़ यूज टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स. अब हमें पता है कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या करती है? इट इज़ एक्चुअली बिकॉज मच ऑफ द एनर्जी इज़ यूज टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स. हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो तोड़ती है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वाटर दस वर्क्स एज टेम्परेचर स्टेबलाइज़र. ये यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि वाटर जो है वो यूज़ होता है एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइज़र. स्टेबलाइज़र एक्चुअली होता क्या है? स्टेबलाइज़र बेसिकली होता है ये है कि वो किसी भी चीज़, किसी भी कंपाउंड का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखता है, होम्योस्टैटिक करके रखता है. तो वाटर जो है वो एक टेम्परेचर स्टेबलाइज़र है एंड हेंस प्रोटेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग मटेरियल अगेंस्ट सडन थर्मल चेंजेस. अब जो वाटर है उसका एडवांटेज क्या होता है कि जो सडन थर्मल चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में या हमारी इन्वायरमेंट में, वाटर हमें उससे प्रोटेक्ट करता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर. दिस पॉइंट, तो वाटर अब्जॉर्ब्स मच हीट एज इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस. किसी भी कंपाउंड को लिक्विड से गैशियस स्टेट में अगर चेंज होना होता है तो वो वाटर को नहीं, हीट को अब्जॉर्ब करता है. तो जो वाटर है इसी तरह अगर उसे गैशियस स्टेट में चेंज होना है लिक्विड से तो वो हीट को अब्जॉर्ब करेगा. हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एक्सप्रेस्ड एज कैलोरीज अब्जॉर्ब पर ग्राम वेपराइज. अब हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर जो है वो एक्सप्रेस कैसे होती है? कैलोरीज अब्जॉर्ब्ड पर ग्राम वेपराइज. इस तरह जो है वो हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर जो है वो एक्सप्रेस की जाती है. उसके बाद आती है स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर. तो द स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज़ 574 किलो कैलोरी पर केजी. ये एक स्पेसिफिक अमाउंट है और ये एक स्पेसिफिक फिगर है
कि जो हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर है ये कभी चेंज नहीं होगी। तो दिस इज़ 574 किलो कैलोरी पर केजी। अच्छा, नेक्स्ट इसमें ये है कि विच प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन। हमारे सेल्स में डिफरेंट रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहे हैं, रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और ऑक्सीडेशन जो है वो हीट को प्रोड्यूस करती है। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो होता है हमारे अंदर वो हीट की प्रोडक्शन करता है, और ये जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर जो है उसको मेंटेन, उसको रेगुलेट करके रखती है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट टू प्लांट्स व्हेन वाटर इज़ ट्रांसपायर्ड। प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन, और वो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस से होता क्या है कि जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं उनकी सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो आ जाते हैं, और उससे प्लांट्स को एक कूलिंग इफेक्ट आता है, और वो हीट ऑफ वेपराइजेशन के थ्रू ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि टू एनिमल्स व्हेन वाटर इज़ परस्पायर्ड। जैसे प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, इसी तरह एनिमल्स में परस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, यानी पसीना आने का अमल होता है। और उससे होता क्या है कि जो एनिमल्स हैं, और ह्यूमंस भी एनिमल्स में इंक्लूड हैं, उनको एक कूलिंग इफेक्ट आता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। देन कम्स द आयनाइजेशन ऑफ वाटर। तो द वाटर मॉलिक्यूल्स आयनाइज टू फॉर्म H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। वाटर जो है बेसिकली इट इज़ H2O, इसका फॉर्मूला है H2O, और जब वो आयनाइज हो जाता है तो इट गिव्स हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस, H पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस। दिस रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल बट एन इक्विलिब्रियम इज़ मेंटेन्ड। ये जो एरो हेड है ये फॉरवर्ड भी जा रहा है और ये बैकवर्ड भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आयनाइजेशन ऑफ वाटर होती है दैट इज़ एक्चुअली अ रिवर्सिबल प्रोसेस, और इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस में ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम मेंटेन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आयनाइजेशन ऑफ वाटर के प्रोसेस में भी इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन ही रहता है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस इन प्योर वाटर इज़ अबाउट 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। इसका मतलब ये है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है दैट इज़ एक्चुअली द रूम टेम्परेचर। तो इसमें प्योर वाटर में जो हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन है वो एक्चुअली 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होती है। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस अफेक्ट एंड टेक पार्ट इन मैनी ऑफ द रिएक्शंस दैट अकर इन सेल्स। मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था कि जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस हैं, ये जो लाइन है इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस हैं वो सेल में होने वाले डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं उनमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था कि जो सेल है उसके अंदर डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और इसी तरह ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस है वो उन रिएक्शंस में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो है दैट इज़ एक्चुअली द प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में वाटर अपना रोल प्ले कैसे करता है? वाटर इज़ इफेक्टिव लुब्रिकेंट दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहते हैं रगड़ को। तो फ्रिक्शन से जो भी हमारे पास डैमेज हो रही होती है वाटर एक्चुअली उसको प्रोटेक्ट करता है उससे, क्योंकि इट इज़ एक्चुअली एन इफेक्टिव लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का मतलब ये होता है कि ये लुब्रिकेट कर देता है, ये मॉइस्चराइज कर देता है उस सरफेस को जहाँ पे फ्रिक्शन के प्रोसेस से डैमेज हो रहा होता है। इसकी एग्जांपल ये है कि टीयर्स प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ आई फ्रॉम रबिंग ऑफ आईलिड्स। फॉर एग्जांपल हम अपनी आई को बहुत हार्शली अगर रब करते हैं तो हमारी आई में से जो है वो पानी आना शुरू हो जाता है, और वो इसलिए होता है ताकि जो हमारी आई है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि तब फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होती है, हम रगड़ रहे होते हैं अपनी आँख को और उससे जो आँख है वो डैमेज हो सकती है। दैट्स वाई जो वाटर है वो आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ टीयर्स। उसके बाद नेक्स्ट इसमें ये पॉइंट है कि वाटर ऑल्सो फॉर्म्स अ फ्लूइड कुशन अराउंड ऑर्गन्स दैट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ट्रॉमा। डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पर्सन जो है उसका एक्सीडेंट होता है और उसके सर पे चोट लग जाती है, तो जो वाटर है वो कुशन की तरह जो है वो उसके सर को, उसके हेड को जो है वो उस ट्रॉमा से बचाएगा। कुशन बहुत
सॉफ्ट सी चीज़ होती है, तो वाटर जो है वो एक सॉफ्ट कवरिंग बना लेता है ताकि जो उस पर्सन है उसको उस चोट से बचाया जा सके. सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ वाटर. So guys, this was all about the properties of water, in which solvent properties are included, heat capacity was included, heat of vaporization was included, ionization of water, and then protection. And this was all about the today's lecture. If you guys like my video, then give your feedback in my comment section and let me know कि आपको मेरी videos कैसी लग रही हैं. Stay blessed, stay safe. Allah Hafiz.